आमंत्रित करता हूं उनके लिए चंद लाने के साथ। दिल के खूबसूरत हो आप। राष्ट्रीय मंच श्रीमान अजय रखवार जी कृपया अपने कार्यक्रम अपने मुख्य अतिथि से हमें स्वागत भाव करें, अभिवादित करें। जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज। सबसे पहले मंच पर सम्मानीय मंच हमारे साथीगण श्री ब्रजलाल रैकवार जी, बाबूजी, शिव कुमार सौंदिया जी, नारायण जी, संतोष जी, महतो जी और यहाँ पे गंगा झिड़िया में उपस्थित क्षेत्र के सभी हम। आज निषाद राज जयंती है। हमारे भगवान श्री गोहराज निषाद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को पहले तो बधाई बहुत बहुत। साथियों, हमारा इतिहास द्वापर युग से चल रहा है। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी के बाल सखा बाल मित्र हमारे गोहराज निषाद जी थे। जब भगवान राम का तिलक उत्सव होना था, उसमें सिर्फ एकमात्र भगवान के तरफ से एक गेस्ट को, अतिथि को बुलाया गया था, वो हमारे निषाद राज जी थे। इसके अलावा किसी को नहीं बुलाया गया था। हम उस जमाने से जुड़े हुए हैं, इतिहास से। साथियों, आज हमारा जो समुदाय है, हमारे समुदाय को अपने महापुरुषों की जयंती से कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। हम लोग आज के दिन मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं, सिर्फ हम एक रैली निकालने के बाद। हमारे लोगों को बहुत जरूरत है एक विचारधारा की। हमारे लोगों को अपने इतिहास और आज हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करने वाला। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों का विकास नहीं होगा। हमारा समुदाय वर्षों से 78 सालों से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा है, माझी आरक्षण के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं आदिवासी गोहराज निषाद राजा। जब हम आदिवासी हैं, इतिहास से हैं, तो फिर हमें इस युग में आदिवासी क्यों नहीं माना जाता है? साथियों, जब देश आजाद हुआ तो चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमारे समुदाय को तोड़ दिया, क्योंकि निषाद राज के वंशज के लोग राजा थे। उन्हें कमजोर करने के लिए इस समुदाय को तोड़ा गया। अगर तोड़ते नहीं तो आज हम लोग सत्ता में होते। हम लोगों को तोड़ा ऐसे कि बर्मन, सौंदिया, रैकवार, केवट, इस तरीके से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 46 भागों में टूटे हुए हैं। साथियों, हम लोग 46 भागों में टूटे हैं और सबके कान में एक मंत्र फूंक दिया गया कि बर्मन रैकवार से बड़ा है, रैकवार सौंदिया से बड़ा है। और हमने आपने अपने बच्चों का रोटी बेटी का संबंध तक नहीं किया। हमने ये नहीं सोचा कि बर्मन पे विपत्ति आई तो बोले बर्मन पे विपत्ति आई, रैकवार क्यों आगे आए, और रैकवार पे विपत्ति आई तो बर्मन ने नहीं साथ दिया। अभी तक हम ऐसा करते आए हैं। साथियों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है आपके वोट की। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे अपने सभी जातियों के लिए उनको अपना राजा चुनने का अधिकार दिया था, एक वोट से, कि आप लोग अपने राजा को चुन सकते हैं। लेकिन हमारे वोट की ताकत नेता जानते हैं, हमारे लोग नहीं जानते हैं। अपने वोट को चंद कोड़ी दामों में बेच देते हैं। वो वोट नहीं बेचते, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सपने अधिकार बेच रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में बहुत से संगठन है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो काम मध्य प्रदेश में कहार महासंघ राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, वो काम कोई नहीं कर रहा है। यह संगठन का कोई एक व्यक्ति मुखिया नहीं है। इस संगठन का हर वो व्यक्ति समाज का मुखिया है जो सक्रिय है समाज के लिए, सोचने के लिए। आज से 5-6 साल पहले 2019 में
लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा था संगठन ने, आपके दम पे लड़ा था। मैं आपके क्षेत्र में भी घूमा था, हमारे भाई साथी लोग घूमे थे वोट मांगने के लिए। उस समय एक प्रयोग किया था, उस समय संगठन शुरुआत हुई थी साथियों। आज तो गहर महासंघ के पास विचारों की कमी नहीं है। हम आप लोगों को वोट की ताकत बता सकते हैं, हम आप लोगों को चुनाव जिता सकते हैं। हमारा संगठन आपको जिस चीज की जरूरत समाज को है साथियों, हमें अब समय आ गया है अपनी उंगली का इस्तेमाल करना। जिस दिन हम अपनी उंगली को अपने लोगों के लिए रखेंगे, उस दिन हमारे लोगों के पास सभी सुविधाएं होंगी। जो आज हमारे लोगों का एक विषय होता है कि आज हमारा समुदाय अन्य समुदाय के तुलना में भी बहुत पीछे है। आप लोग देखते होंगे जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेता आप लोगों के पैरों में गिरते हैं, आपको वोट खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? उनको आपके वोट की पहचान है। लेकिन हमारे लोगों को अपने वोट की परवाह नहीं है। अगर आज आपके पंचायत से एक बर्बन फार्म भरता है तो 10 बर्बन फार्म भर देंगे, लेकिन वहां पे इतनी औकात नहीं है कि विधानसभा का एक बर्बन फार्म भर दे। पैदा करो, हम सब लोग एक हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं वादा करता हूं आपके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, कहा महासंघ को याद कर लेना, आपके यहाँ चुनाव के लिए पहले से तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं एक हफ्ते बाद चुनाव है अब बोले साहब आ जाओ, एक हफ्ते वाला नहीं होना है। हमें अपने विचार, अपने समाज को विचारों से परिवर्तित करना है। कहर महासंघ किसी जाति के लिए नहीं बोलता है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। कहर महासंघ सिर्फ अपने समुदाय के लिए है। आज हमारे समुदाय की बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसी भी जाति को हमारे समुदाय का डर नहीं है साथियों। हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई बंधु सुरक्षित नहीं है। अगर आपको लगता है कि उन्हें सुरक्षित करना है तो आपको समाज के साथ, संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। यह संगठन पिछले 9 सालों से हर महीने 2 महीने में एक कार्यक्रम करता है कहीं ना कहीं। इस संगठन को आप चला रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही। चला रही होती तो ये संगठन इतने दिन चल नहीं पाता। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं साथियों, आप लोग आपस में जुड़िए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लाखों की तादाद में खड़े होके अपना आरक्षण लेंगे। हम भीख नहीं लेते हैं, हम अधिकार लेते हैं जो हमारा संवैधानिक अधिकार। हम 46 जातियों की बात करेंगे आरक्षण के लिए, तब जाके हमें माझी आरक्षण मिलेगा। उसके लिए आपको साथ देना होगा, क्योंकि वो आरक्षण भी आपको मिलना है। अजय रैकवार को अकेले नहीं मिलना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों के लिए आरक्षण के बारे में जानकारी मिल जाए, आप बुलाइए। कहां बुलाना चाहते हैं? जब बुलाएंगे संगठन आपके दरवाजे पे आ जाएगा। आपसे ये नहीं कहेगा कि आप हजारों की भीड़ लेके आओ, 10-20 लोग भी होंगे तो संगठन आपके साथ है। आज मध्य प्रदेश में किसी संगठन के मुखिया के पास इतने कार्यक्रम नहीं होंगे जितने कहर महासंघ के पास है। आज सवेरे से निशान राज जयंती के सबसे ज्यादा कार्यक्रम कहर महासंघ के पास है। हम लोग थोड़ा थोड़ा समय सभी साथियों को दे रहे हैं, क्योंकि मनोबल बढ़ाने की जरूरत है साहब। हम लोग बरसों से रैलियां तो निकाल रहे हैं, अगर समाज में क्रांति ले आना है तो वो वैचारिक क्रांति ले आना जरूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सुना और आप लोगों को निशान राज जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य